नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी का ऑनलाइन आवेदन किया है और अब करेक्शन यानी एडिट संशोधन करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करेक्शन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है, क्या करेक्शन करने पर दोबारा फीस देनी पड़ेगी? तो मेन जो सवाल है वो यही है कि क्या करेक्शन करने पर दोबारा फीस देनी पड़ेगी? तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि करेक्शन हो गया है और कोई पैसा नहीं लगा, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को पेमेंट का विकल्प दिखाई दे रहा है। तो आखिर किस स्थिति में फीस लगेगी और किस स्थिति में नहीं लगेगी, और करेक्शन करने के बाद नया एप्लीकेशन प्रिंट कैसे निकलना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको आयोग के दिए हुए निर्देशों के अनुसार पूरी बात बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आयोग के निर्देश में साफ बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद निर्धारित समय में एडिट करेक्शन का अवसर दिया जाता है। और इसका मतलब है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन में जिन चीज़ों में संशोधन की अनुमति है उनमें सुधार कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि सिर्फ करेक्शन करने का मतलब यह नहीं है कि हर अभ्यर्थी से दोबारा परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। अब असली बात समझिए, क्या करेक्शन करने पर फीस लगेगी? तो दोस्तों, आयोग के निर्देश के बिंदु 15(7) में श्रेणी और उपश्रेणी में बदलाव से संबंधित शुल्क की बात बताई गई है। अगर अभ्यर्थी कैटेगरी या सब कैटेगरी में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे निर्धारित शुल्क में बदलाव होता है, तो परिवर्तित जो कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार जो शुल्क देय होगा वह जमा करना पड़ेगा। तो मेन दोस्तों यही है इसमें कि अगर मतलब श्रेणी उपश्रेणी में बदलाव से संबंधित कुछ बात इसमें आ गई, तो अगर अभ्यर्थी कैटेगरी या सब कैटेगरी में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे निर्धारित शुल्क में बदलाव होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई कैटेगरी में चेंज कर रहा है और उसके शुल्क में बदलाव, मतलब कुछ शुल्क पेमेंट करने के लिए जैसे जिसके पास ऑप्शन आ रहा है तो वो देय है। अगर लेकिन निर्धारित शुल्क में बदलाव होता है तो वो देय है, अगर नहीं होता है उसमें तो मतलब वो देय नहीं होगा, लेकिन जो देय होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको संबंधित शुल्क का भुगतान क्या करना पड़ेगा। अगर ऐसा बदलाव किया गया कि जिससे शुल्क पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस बदलाव के लिए अलग से शुल्क देय नहीं होगा। मतलब जैसे काफ़ी अभ्यर्थियों का सीधे एडिट हो जा रहा है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है ये साफ करेक्शन उसमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब आसान उदाहरण से मैं आपको एक प्रकार समझता हूँ कि मान लीजिए कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन में कोई ऐसा संशोधन किया जिससे उसकी निर्धारित परीक्षा फीस में कोई बदलाव नहीं होता है, तो केवल उस करेक्शन के कारण उससे अलग से फीस नहीं दी जाएगी क्योंकि बदलाव हुआ नहीं है। लेकिन अगर अभ्यर्थी श्रेणी या उपश्रेणी में ऐसा परिवर्तन करता है जिसके कारण उसकी देय परीक्षा फीस बदल जाती है, तो उसे परिवर्तित श्रेणी के अनुसार आवश्यक शुल्क क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मतलब ऑटोमेटिक जैसे ही उनके पास जो सेक्शन आ रहा है कि फीस मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जा रही है, तो उनको क्या करना है कि जैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाती है तो वो उनको देनी पड़ेगी। लेकिन काफ़ी कह रहे थे कि हम सीएससी सेंटर वगैरह यहाँ पे गए थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारी फीस पेमेंट है, लेकिन नहीं, मैंने एडवर्टाइज में इससे पहले, तभी तो आप लोग पूरी जानकारी नहीं पढ़ते हो इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने तो आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये शुल्क पड़ रहा है, उन्होंने पहले ही बता रखा था और ये भी मैंने एडवर्टाइज में बता रखा है। अगर आप उसको ध्यान से देखते तो ऐसे प्रॉब्लम आपको नहीं होने थी। तो दोस्तों, सामने जो नोटिस है उसमें जो ये 16 पॉइंट वाले है ना, तो यह सामान्य आवेदन का जो एग्ज़ाम फीस है वो तो एग्ज़ाम फीस वाली है, लेकिन मेन आपका ये रहने वाला है। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप क्या करना कि प्रिंट के लिए अगर लैपटॉप वगैरह से ले रहे हो या कंप्यूटर पीसी जिससे भी ले रहे हो, तो फॉर्म तो सीधा आ रहा है, वैसे प्रिंट हो रहा है,
एक्चुअली मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं प्रिंट नहीं निकाल पा रहा हूँ, या मतलब प्रिंट तो मेरा निकल जा रहा है लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ साधन नहीं हो पा रहा है कि जिससे मैं आपको फॉर्म का सिस्टम बताऊँ। अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर अपनी मतलब फॉर्म की कुछ जानकारी जैसे आईडी पासवर्ड वगैरह या कुछ ऐसे दे सकता है कि जिससे लॉगिन, या कोई मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकता है व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उनको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कोई भी आपको कुछ भी करेक्शन कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप बता देना, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें वैसे कोई भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं होने वाली है। मैंने आपकी ये जो मैंने ये पहले भी क्लियर किया हुआ आपका, जब मैंने आपको एडवर्टाइज में साफ साफ बताया था, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होता इसलिए आपको ये प्रॉब्लम है। इसलिए कि कहता हूँ कि चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल पे जो चीज़ देखना है वो ज़रूर देखें। जो वीडियो बताई जाती है तो मैं ऐसी नहीं बताता हूँ कि ये पूरा पढ़ के बता दूँ, वो नहीं बताता हूँ। वो चीज़ें बताता हूँ जहाँ तक इसमें हमको जहाँ तक लास्ट तक इसकी ज़रूरत होगी। जैसे करेक्शन वाला भी मैंने बता रखा था कि इसमें इतना लगेगा, ये होगा, ये मतलब उसका जैसे पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो ये भी मैंने सब बता रखा था उसमें। ठीक है, तो आप अगर मैं आपको ऐसे कमेंट में लिखता कि आप वो वाली वीडियो देखो तो आप उसको कहाँ-कहाँ देखते, इसलिए मैंने ये अलग से आपके लिए बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका मुझे लगता है कि डाउट पूरा क्लियर होगा। मतलब आपके लिए फीस पेमेंट करने के लिए अगर आ रहा है ना, तो इसमें साफ-साफ लिखा है कि अगर ऑटोमेटिकली आ रहा है तो वो देय होगा, क्योंकि वो चेंजेस के लिए हम चार्ज ले रहे हैं, ऐसा है इसका मतलब। ठीक है, तो आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा। अगर इसमें भी आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो तो वो भी मेरे को बता देना। और जब अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली होगी तो ज़रूर ये पूरा सुनना और कमेंट ज़रूर करना कि जो भी इस वीडियो को देखे वो पूरा ज़रूर सुने, कि तभी उनकी पूरी मदद हो सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा मैंने वही जानकारी सिर्फ इसमें बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।